नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। आगरा की तहसील एतमादपुर के गांव गड़ी जस्सा में पिछले करीब 25 वर्षों से दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर एक रास्ते का विवाद चल रहा था, जो कि दो गांव को मुख्य रूप से जोड़ता है, लेकिन विवाद के चलते रास्ता नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए ब्लॉक प्रमुख खंदौली जगवीर सिंह तोमर ने अहम भूमिका निभाते हुए आसपास के ग्राम प्रधानों और प्रबुद्ध जनों के साथ दोनों पक्षों के साथ वार्ता की और पंचायत में ये तय हुआ कि समाज और ग्रामवासियों को भला देखते हुए रास्ते का चौड़ीकरण होगा और इस फैसले से दोनों पक्ष पूर्व से संतुष्ट भी हुए। चौहान प्रधानपति। क्या मामला था ये रोड वाला? इन दोनों के बीच में अपने अपने चक पर लेकर के दोनों में विवाद था। मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में और आज तक इन्होंने सड़क नहीं हो पाई। आज जब शुभ घड़ी आई है, क्षेत्रीय प्रमुख जी एवं क्षेत्र के सारे प्रधान इकट्ठे होकर के सभी लोग बैठे हैं और सड़क पर इन दोनों का समझौता कराया गया है। दोनों हाथ गले मिलवाया और सड़क आज हमारी पूर्ण होने जा रही है, हो गई। एक प्रधान के तौर पर क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी समस्या थी जो सॉल्व हो गई? अब किस तरह की परेशानियां थी जो अब सॉल्व हो गई हैं? मुकदमेबाजी में चल रही आगे आगे और भी घटना कोई घट सकती थी। आज उसको देखते हुए हमने इन दोनों के बच्चों का समझौता कराते हुए सड़क को हमने निर्माण कराया है। सैलूट मिलेगी निकलने के लिए? हाँ, सारे ग्राम को सुविधा है इससे। हमारे क्षेत्र में बारात बेटियों की बारात आती थी, हम गिरते थे, क्षेत्रीय लोग गिरते थे, रास्ता ठीक नहीं था। आज रास्ता ऐसा है कि यहाँ से अंधा आदमी भी पार जाएगा। दादा, क्या मामला था इसको लेकर पंचायत हुई और फिर क्या फैसला हुआ इसमें? यहाँ पर करीब 28-30 वर्ष से गांव गड़ी जस्सा ग्राम पंचायत चावली में ये काफ़ी आपसी विवाद था। एक तरफ थे आदरणीय श्री राम अवतार जी और एक तरफ थे आदरणीय श्री अजय पाल सिंह जी। तो इन दोनों का विवाद था क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा ये सड़क सैंक्शन हो गई थी गांव तक गड़ी जस्सा तक। आदि रास्ता पीडब्ल्यूडी के माध्यम से डाबरीकरण हो गई और विवाद के कारण करीब 600 साढ़े 600 या 700 मीटर के समथिंग गांव में इन लोगों ने आपसी विवाद के कारण जो भी कारण रहा हो बताते हैं कि मेरे में कुछ कम है, कहीं ज़्यादा है, इस तरीका के दोनों का विवाद था। तमाम न्यायालय इधर उधर घूम घाम के आज करीब 28-30 वर्ष बाद जाके इन लोगों से बीच में भी कई बार आते रहे जाते रहे। प्रशासन ने भी काफ़ी प्रयास किया परंतु ये समझौता नहीं हो पाया। आज मैं बड़ा अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्ति जो आप देख रहे होंगे इस समय यहाँ विराजमान हैं, जो कि हमारे ब्यूरो नीति के प्रधान जी हैं, आदरणीय असमानपुर के नेताजी हैं, बालाजी परमार जी हैं और हमारे यहाँ के प्रधानपति आदरणीय उमेश सिंह जी हैं और राम मुकेश चौहान जी, कौशलेन जी प्रधान पूर्व चौकड़ा के और सभी हमारे सहयोगियों ने काफ़ी हम लोगों ने प्रयास करके इन दोनों का आज समझौता कराया है और समझौता कराने के बावजूद इस रास्ता को मिट्टी डलवाई है, जो कि वो आपसी में इन लोगों जो न्यायालय वगैरह में इन लोगों का जो मुकदमा चल रहा है वो आगे से इन लोगों में समझौता हो गया है। ये कोई विवाद आगे नहीं होगा और इस पर आगे ये कार्रवाई होगी कि ये पक्का हो कि जिससे गांव रास्ता डाला गया उसमें दोनों पार्टी संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। आपके सामने आप जो भी बात करना चाहें बात करें। मैं जानता हूं कि इन लोगों ने 28-30 वर्ष में न्यायालय से तमाम जुगाड़बाजी कर आके मैं जानता हूं ये दोनों पार्टी 10-10 या 15-15 बीघा आज ज़मीन खरीद सकते थे और जो उनका जो ग्रोथ होना चाहिए, जो तरक्की होनी चाहिए, वो तरक्की नहीं करके ये आपसी में विवाद में उलझे रहे। परंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये आगे दिन दूनी रात चौगुनी और ये प्रोग्रेस करें और गांव की भी तरक्की करें। गांव का भी मैं बहुत बड़ा सहयोग और योगदान और देना चाहता हूं कि इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है समझौता कराने में और ये सब बधाई के पात्र हैं और पंच लोग भी हमारे सम्मानित सभी हमारे साथ हैं और सभी लोगों ने इस निर्णय तक पहुँचे जो आज यहाँ पर काम हुआ है। राम अवतार सिंह परमार। दादा, क्या कुछ समस्या थी जिसको लेकर आज पंचायत हुई, फिर उसका फैसले से आप कितना संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट है साहब। क्या समस्या क्या थी? समस्या ये 25-30 साल पुराना मैटर था जी। अब ये बताते हमारे में, हम कहते हैं हमारे में, वैसे हमारे में डाल दिया है रोड और संतुष्ट है। हाँ, संतुष्ट है। अब हाँ, सहमति से ही डाला है। अच्छा, जैसे कि 25 से 30 साल पुराना विवाद आप बता रहे हैं, प्रमुख जी की अध्यक्षता में ये जो पंचायत हुई फिर उसके बाद फैसला सर्वमान्य माना गया। तो क्या कहेंगे प्रमुख जी के लिए? प्रमुख जी धन्यवाद है, उन्होंने हमारा ये मैटर खत्म कर दिया। अच्छा, ठीक। दादा, क्या नाम है आपका?
अजय सिंह चौहान। दादा क्या समस्या थी जिसको लेकर पंचायत हुई? ये रोड का विवाद था, मतलब ये है कि इसमें मेरी करीब 1.5-2 गट्ठे 3 गट्ठे तक है, कहीं 2 गट्ठे, कहीं 3 गट्ठे 3.5 गट्ठे ज़मीन दबी हुई है जी। अब इसमें मैंने बिना उसके पैमाइश के और ये क्षेत्र के चंद भले लोगों के माध्यम से इसको समझौता के तहत रोड बनाने के लिए मतलब कह दिया है, इनसे बोल दिया है। और ये प्रमुख जी हमारे और प्रधान जी श्री महाराज सिंह चौहान जी, कौशलेंद्र प्रधान जी। कितने सालों का विवाद था आपका? ये कम से कम 25 साल पुराना है, 25-26 साल पुराना विवाद। फिलहाल जो फैसला को संतुष्ट हैं आप उससे पूरी तरह? संतुष्ट हैं, समाज ने किया है फैसला इसलिए संतुष्ट है। समाज तो मान लो करेगी तो वो संतुष्ट होना ही पड़ेगा भाई। और आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। समस्तीपुर जियारपुर प्रखंड के रायपुर वार्ड नंबर 9 ठाकुरबाड़ी महंत के सेलिंग अधिकृत जमीन पर दलित महादलित पर्चाधारी परिवारों ने कई एकड़ जमीन पर सीपीआईएम का लाल झंडा लगाकर किया कब्जा। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फलेरिया से बचाव के लिए चतरा जिले में 3 दिनों का कैंप लगा। साथ ही 20 अगस्त तक हर व्यक्ति तक इस दवा को पहुंचाने का लक्ष्य है। चतरा सिविल सर्जन ने कहा कि डीआईसी एवं अल्बेंडाजोल की गोली हर उम्र के लोगों को अलग अलग सही खुराक के साथ देने पर पूरी तरह फलेरिया मुक्त होगा चतरा। केवल यही है कि जो हमारे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको यह दवा नहीं देना है, डीईसी का टैबलेट या अल्बेंडाजोल नहीं देना है, और ये दवा देने और गर्भवती माता को नहीं देना है। लेकिन और परंतु जो 1 वर्ष से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अल्बेंडाजोल का टैबलेट है, आधी गोली पानी में मिलाकर देना है। और 2 से 5 वर्ष के से बच्चे हैं उनको डीईसी के दवा 1 गोली देना है 100 मिलीग्राम का, और अल्बेंडाजोल का दवा 1 गोली देना है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2 गोलियां देना है 100 मिलीग्राम का डीईसी का, और 1 टैबलेट अल्बेंडाजोल का देना है। 15 वर्ष से ऊपर के से अधिक के जो व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उनको 3 गोली देना है डीईसी का और 1 टैबलेट देना है अल्बेंडाजोल का। और गर्भवती महिलाएं एवं गंभीर रूप से जो बीमार व्यक्ति हैं उनको कोई दवा नहीं देना है। ये अभी पूरे हमारे ज़िला में लगातार 3 दिन तक जो बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर सभी को दवा खिलाया जाएगा। उसके बाद इनको 20 तारीख तक ये दवा उसको जो छूटे हुए हैं उन लोगों को खिलाना है। इसमें खासियत यही है कि उनको अपना दवा दे के छोड़ नहीं देना है, दवा अपने सामने खिलाना है जिससे कि एफिकेसी ठीक। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। किराकत तहसील क्षेत्र के गांव इकोनी में इन दिनों सार्वजनिक शौचालय निर्माण को दबंगों ने रोका। जहां एक तरफ सरकार की मंशा के अनुसार हर गांव में सार्वजनिक शौचालय बनवाए जा रहे हैं, वहीं इस गांव में दबंगों द्वारा उपजिलाधिकारी किराकत के आदेश देने के बाद भी ग्राम सभा की उसर भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को दबंगों द्वारा रोक दिया गया है। मैं ग्राम प्रधान इकोनी ओम नारायण यादव गांव सभा की जमीन पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवा रहा हूं। यहाँ जो है लेखपाल द्वारा जो है टीम बना के 3 बार पैमाइश की गई। उसके बाद एसडीएम साहब ने आदेश दिया कि यहाँ ग्राम सभा की जमीन पर शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद काम लगाया गया, 1 दिन पूरा काम चला। रात में जो है दबंगों द्वारा जो है सब ढहा दिया गया, जहाँ जो लगभग 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। यहाँ थाने पर तहरीर भी दिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर इसके बाद जो है पुनः निर्माण करवाया गया, 6 स्तर तक शौचालय बन गया है, जिसमें आए दिन दबंगों द्वारा जो है मारपीट जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि यहाँ कुछ भी करोगे तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में छेड़खानी में फंसा दिया जाएगा और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। आए दिन जो है यही कर रहे हैं, जिससे पूरा हम परेशान हो चुके हैं। इसमें शासन का भी हमें जो है पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जमीनी विवाद हर्ष मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से 7 लोग हुए घायल, जबकि गोली लगने से एक पक्ष के 4 लोग हुए घायल।
जमीनी विवाद को लेकर सुबह शुरू हुई हाथापाई गोलीबारी में बदली। नाम है आपका और क्या मामला हुआ और कितने लोगों को गोली लगी है और कितने लोग घायल हैं? हमारा आंसू नाम है और हमारे भाई लोग को 3 लोग को गोली लगा हुआ, एक लोग कपार मारे, पूरे घर में आके हमारे मारे ये लोग पूरा। हम लोग बर्फ मंजन कर रहे थे, हमको जानकारी कोई नहीं था। जब देखे तो ये लोग गोली मारे हुए थे और पूरे हमारे घर के सबको मार रहे थे और हमने गए तुरंत। कौन लोग मार रहे थे? राम जी थे, रामवीर, पवन कुमार, कमलेश कुमार, राजीव कुमार, प्रदीप कुमार, राजेंद्र कुमार सरोज और राम दुलार सरोज और रजिस्ट्रार राजेश कुमार सरोज। कितने लोग घायल हैं इसमें? हमारे 5 लोग हैं घायल। तो गोली लगने से कितने लोग घायल हैं और वैसे कितने घायल हैं? 3 लोग गोली, पूरा 4 लोग घायल हैं। मतलब एक लेडीज को गोली लगी है, 3 लोग भाई हैं, इनको गोली लगी है। एक लोग राहुल को सीनत लगी है और जो मेरी सिस्टर देवी है उसको कपार फट गया है सर, मारे हैं लाठी से। अच्छा। और वो बंदूक से और सबको मारे हैं बंदूक सर। वो सुबह से आमादा थे झगड़ा करने में, हम लोग जान नहीं। पहले से भी कोई आप लोगों की रंजिश चल रही थी? रंजिश ये चल रही थी कि ये हमारा मतलब कि दीवार बना था और हमारा पूरा उठा था। राम जी ये जमीनी विवाद को लेकर के हुई रही? जमीन को विवाद लेकर हमारी दीवार। कौन सा गांव है आपका? ग्राम चलापुर बात फरोसान, तहसील रानीगंज, कन्हई थाना पड़ता है, कन्हई पड़ता है और दादीपुर पड़ता है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। एटा में विद्युत उपकेंद्र नुखेड़ा पर तैनात विद्युत संविदा कर्मी 30 वर्षीय लाइनमैन की विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन ठीक करने के दौरान 11,000 लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी जलेसर रामनिवास सिंह मय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और उप जिलाधिकारी जलेसर एस के वर्मा भी मौजूद रहे। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। इंदौर जिले के देपालपुर पुलिस ने अवैध शराब का पर्दाफाश करते हुए एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया जो पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। आरोपी पानी के टैंकर में 80 पेटी अवैध शराब की छुपाकर खपाने की कोशिश में जुटा था, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब होता है। इसके पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। के मार्गदर्शन में अवैध शराब के संबंध में जो चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिले में सभी कर्मचारी अधिकारियों को अवैध शराब परिवहन एवं विक्रय संग्रह के संबंध में जो सूचना संकलन की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस निर्देश के आधार पर आज दिनांक 11/8/2020 को मुखबिर सूचना पर ग्राम खजराया रोड देपालपुर पर नाकेबंदी कर आरोपी रामचंद्र पिता अमर सिंह पटेल निवासी ग्राम जोहोदा थाना सादरपुर जिला धार को एक टैंकर जो पानी का टैंकर ट्रैक्टर से अटैच था, उसमें अवैध शराब परिवहन करते रंगे हाथों से पकड़ा। कुल इसमें 80 पेटी शराब जब्त की गई, जिसमें देसी मसाला और प्लेन शराब दोनों हैं। कुल कीमती है 3,14,300 रुपये, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर शराब जब्त की गई। और 2 जो रेकी करने वाले मोटरसाइकिल पे थे, वो उक्त आरोपी जो बिना नंबर मोटरसाइकिल पे थे, वो पुलिस को देखकर भाग गए और जिनकी तलाश जारी है और थाने पर उसको विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ की जा रही है, बनाया जाएगा उसके शराब बाट है, जिसमें जो व्यक्ति आएगा उसके अंतर्गत उनके आरोपी बनाया जाएगा। अभी वो जो आरोपी फरार है, उस 2 आरोपी में से दोनों आरोपी सादरपुर के ही हैं। राहुल परमार करके हैं एक व्यक्ति और दूसरा है हर्षवर्धन उर्फ दादू। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मैर के साथ साबर हुसैन की रिपोर्ट। मोड़ झांसी क्षेत्राधिकारी मोड़ के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि जनपद झांसी के क्षेत्राधिकारी मोड़ को महिला पत्रकार का सच उजागर करना रास नहीं आया, जिस पर कुछ व्यवस्थाएं बनाए हुए थे, लेकिन महिला पत्रकार के द्वारा उस व्यवस्था को फेल कर दिया गया, जिस पर सीओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गुस्से में तो सीओ ने मुकदमा लिखने की भी धमकी दे डाली।
चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार समाज के एक व्यवस्थापक हैं। जिस पद पर वे हैं उस पद पर आने से पहले कोई शपथ ली होगी। हम जनता के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन जब पत्रकार के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो समझिए कि आप आम जनता के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे। पत्रकार आराधना नामदेव, मैं क्षेत्राधिकारी ऑफिस थाना पूछ क्षेत्र अंतर्गत कुछ प्रार्थी लोग आए थे 2 तारीख में प्रार्थना पत्र लेकर के, जिस मामले को मैंने प्रकाशित किया था और उस बारे में आज मैं जब जानकारी करने क्षेत्राधिकारी मोट डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के पास आई तो इन्होंने बहुत ही अभद्रता से बात की और इन्होंने सीधे मुझे धमकी दी है। कहा है कि अगर आपने इस मामले में कोई भी खबर प्रकाशित की तो आप पर मुकदमा लिखेंगे और आपको जेल में डाल देंगे, और अगर आपने खबर प्रकाशित नहीं की तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसे अधिकारी पत्रकारों को धमकाते रहे तो क्या होगा हमारे देश का और हमारे देश के चौथे स्तंभ का। मैं ना डरूंगी किसी से और ना ही अपने आवाज़ को दबने दूंगी। ये अधिकारी, ये पुलिस कर्मचारी हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, हम पत्रकारों की कलम को रोकने की कोशिश करते हैं, और आज ऐसा ही क्षेत्राधिकारी मोट ने किया है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से और झांसी प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हम पत्रकारों का बराबर उत्पीड़न हो रहा है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जो हम पत्रकारों को हमारी आवाज़ उठने से रोकते हैं और किसी भी मामले की न्यायिक जांच करने के बजाय उस मामले को दबा देते हैं। तभी कानपुर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसे ही पुलिस कर्मचारी जो अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं और आज अपराध चरम पर पहुंच चुके हैं। किसी भी आपराधिक मामले के बारे में ना ही जानकारी देते हैं और अगर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो आज पूरी पत्रकार टीम के साथ इन्होंने अभद्रता की है और सभी को बोला है कि आप लोग ऑफिस में क्यों आए और किस लिए आए। किसी भी प्रार्थी के बारे में आप जानकारी नहीं लेंगे और ना ही हम आपको जानकारी देंगे। आप उठिए और इसी वक्त बाहर जाइए हमारे कार्यालय से। इस तरीके का अभद्र व्यवहार इन्होंने किया है। हम पूरे प्रशासन से और हम अपने देश के कानून से गुहार लगाते हैं कि चौथे स्तंभ को न्याय दिया जाए और पत्रकारों के पीड़न को रोका जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये अधिकारी कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्रकार जब भी किसी सच को उजागर करते हैं तो अधिकारियों का यही रवैया सामने आता है और ऐसे ही पुलिस कर्मचारी हैं जो अपराधों को चरम पर किए हुए हैं। अब ना मैं किसी से डरूंगी ना झुकूंगी। अगर मेरी जान जाती है तो चली जाए। जैसे इन्होंने मुझे धमकाया है कि मुझ पर मुकदमा लिखेंगे, तो अगर ये मुझ पर 1000 मुकदमे भी लिखेंगे तो मैं 1000 मुकदमे लिखवाने की ताकत रखती हूँ। मैं सच के साथ हूँ, इसीलिए मुझे डर नहीं है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ मैं कार्रवाई करवा के रहूंगी जो हमारे साथ अभद्रता करते हैं, जो सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, जो पैसे लेकर के गरीबों की आवाज दबाते हैं, किसी को न्याय नहीं देते। पीड़ित परिवार इनके दरवाजे आकर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये न्याय न करने के बजाय उनको धमकाते हैं, डराते हैं। जब एक पत्रकार के साथ इनका ऐसा व्यवहार होता है तो फिर एक आम आदमी के साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा। हम न्याय की गुहार लगाते हैं अपने देश के कानून और हमारे झांसी प्रशासन से कि ऐसे अधिकारी को यहाँ से तुरंत निलंबित किया जाए। राम कुमार है। कहाँ के रहने वाले? पहुँच के। क्या मामला है? मामला ये था कि हमारी पत्नी घर पे गई थी। पत्नी घर पे गई तो घर पे इन लोगों ने मारपीट किया, अंदर छेड़खानी करी। किन लोगों ने मारपीट की है? कमल किशोर ने और कामता प्रसाद ने। फिर क्या हुआ है? तो ये वहाँ से मारपीट करके तो ये नर्रे आके दुआएं भगी। वहाँ रजनी देवी हमारी पत्नी है साहब। फिर क्या हुआ? तो ये थाने आई। थाने आने के तो इनकी रिपोर्ट नहीं लाई गई। रिपोर्ट नहीं लाई गई तो सीओ साहब के पास आए, यहाँ पे दरखास्त दी हमने। दरखास्त देने के बाद सीओ साहब ने फ़ोन किया हो, जो कुछ किया हो, तो उनको पुलिस पकड़ के लाई। पुलिस पकड़ के लाई तो इन्हें 1 घंटा बैठा रहा थाने में, वो हाल के हाल छोड़ दिया। तो फिर हम एक दिन, अभी परसों नरसों की बात है, फिर भी आए हम। फिर हम दरखास्त लेके आए तो हमने फिर सीओ साहब को दरखास्त अंदर दी। तो बोलते हैं कि ये मैटर अपना तुम घर ही निपटाइए। हाँ, दरखास्त लेके बोले आप जाइए। वो बोले यहाँ से बोला सीओ साहब ने। अब तक कोई निपटारा नहीं हुआ? कोई निपटारा नहीं हुआ। आज हमारी पत्नी घर पे गई थी। तो आज फिर गाड़ी को लॉन्च करके तो द्वारे बैठ के एक पंडित जी हैं, उनके द्वारे बैठ के वो गाड़ी को लगाई, थाने में गई कि साहब कुछ सुनवाई हो रही या नहीं हो रही। गाड़ी को लॉन्च करी इनने, तो मैंने ये कह दी कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, आप चाहे झांसी जाइए चाहे कहीं जाइए, यहाँ कोई सुनवाई। के साथ कुछ
खींचातानी भी हुई है, क्या मामला है? हाँ, ये 26 तारीख को खींचातानी क्या है तो बलात्कार करना चाह रहे थे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी लंधिया प्रखंड के कुमरखद पूर्वी पंचायत के दोनवारी पथलवाड़ा गांव में अज्ञात बीमारी से लगभग 4 दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है। इससे पशुपालकों की दहशत व्याप्त है। पशुपालक जानकी नगर गांव के संतोष कुमार कामत का बैल मूल्य लगभग 28,000 जो सोमवार रात काल के गाल में समा गया। इससे पूर्व भी पंचायत के 3 दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। कुमरखद पूर्वी पंचायत में इन दिनों बाढ़ का पानी पीने से दर्जनों पशुपालकों का पशु काल के गाल में समा गया है। हम लोग पशु चिकित्सक से लेके जिला तक इसका सूचना दिया, लेकिन यहाँ पशु कार्यालय में उपस्थित 1-2 कर्मचारी के सिवा किसी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण दर्जनों पशुपालकों का पशु काल के गाल में समा गया है और एक एक करके लोगों का पशु मर रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का दिन नजदीक आते ही राज्य में हर राजनीतिक दल की तत्परता धीरे धीरे बढ़ रही है। ना ही पार्टी विपक्ष को कोई जमीन देने को तैयार है, चाहे वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हो या भाजपा, जिसने पहले से ही मुख्य विपक्षी दल के रूप में खुद को स्थापित किया है। हर कोई इस कोरोना माहौल में अपने कैंडरे को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प ले रहा है। इसी के हिस्से के रूप में राज्य भाजपा के सह अध्यक्ष राजू बैनर्जी मंगलवार को बांकुड़ा पहुंचे। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उन्होंने बांकुड़ा के प्रसिद्ध भैरव स्थान मंदिर में स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पूजा की। उन्होंने पूजा के माध्यम से इस कोरोना महामारी में सभी को शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने बांकुड़ा के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार और स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ एक संगठनात्मक बैठक भी की। বাঁকুড়ার মানুষ যেভাবে এখানে করোনা বেড়ে গেছে তার জন্যে বাঁকুড়ার মানুষ যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছে তার সুস্থ কামনার জন্যে আজকে দিলাম এবং সাথে সাথে বাঁকুড়ার মানুষ যাতে সুস্থ থাকে, বাঁকুড়ার মানুষ যাতে শান্তিতে থাকতে পারে তার জন্য আমরা আজকে বাঁকুড়ায় মূলত কী কর্মসূচি আছে? কর্মসূচি বলতে আমাদের সাংগঠনিক বৈঠক জানেন যে নির্বাচন চলে এসেছে। আমাদের এখানে বাঁকুড়ার মানুষ সুভাষ সরকারকে এনেছে, কিন্তু আমাদের 21 এবার সুভাষদা তো জিতেছেন, এবার সরকারটা দেয়। তাই জন্য আমরা সেই সরকার গঠন করার জন্য এখন থেকে সাংগঠনিক বৈঠক করছি, প্রস্তুতি গ্রহণ করছি, যাতে আগামী দিন বাংলার মানুষ যেটা চাইছে, বাঁকুড়ার মানুষ যেটা চাইছে বিজেপিকে সরকারে দেখতে, সেই জন্যই আর কি সাংগঠনিক বৈঠক মমতা ব্যানার্জিকে সব থেকে বেশি করোনা ছড়িয়েছে। 21শে জুলাইয়ের কথা ভুলে গেলে বাঁকুড়ার মোড়ে মোড়ে মাইক খাটিয়ে টিভি লাগিয়ে বিরিয়ানি খাওয়া হচ্ছে, করোনা তো ওইখান থেকে ছড়িয়ে। বাঁকুড়া তো গ্রিনজন ছিল, হঠাৎ করে কী করে করোনা হয়ে গেল? এখানে তো বিজেপির কেউ আসেনি, প্রত্যেকটা জায়গায় তৃণমূল জমায়েত করেছে আর সেখানেই করোনা ছড়িয়েছে। আর একে মানুষের এখানে কোনো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, আর যা টাকা পয়সা আছে সেগুলোও বুকপাট করে দিচ্ছে। তাই জন্য বাঁকুড়ার মানুষের এই দুর্দশা, বাংলার মানুষের এই দুরবস্থা তারা আজকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই পশ্চিমবাংলা থেকে যে অরাজকতা চলছে তার একেবারে উৎখাতের জন্য ভগবানের কাছে, ভগবান কৃষ্ণের কাছে আমরা কামনা করছি। ভগবান কৃষ্ণ যেমন সমস্ত সময় সমস্ত যুগে ধর্মরাজ্য স্থাপনা করেছিলেন, তাই আজকের এই জন্মাষ্টমীতে আমাদের আবেদন পশ্চিমবাংলায়
আর যেন কোনো অন্যায় না হয়। আগামী দিনে সোনার বাংলা আমরা করব। 2021-এর নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে আজকে আমাদের এই बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।